शुक्रिया अदा करता हूँ मोहम्मद अहमद जो कि डोमेन ऑफिसर हैं, और नुमान अहमद साहब, फैसल हुसैन साहब, PSW के आप लोग ऑफिसर्स हो। आप आज कराची चैम्बर तशरीफ़ लाए, और मेन मेरा ख्याल से आज आपका मकसद यही है कि जो हमें इंपोर्टर को, एक्सपोर्टर को, और हमारे कराची चैम्बर में जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनते हैं, तो उसमें क्या नई जिद्दत आप लोग ला रहे हैं, क्या सिस्टम है। तो एक आज आपने मेरे ख्याल से ट्रेनिंग सेशन का किया है, तो हमारी कराची चैम्बर की टीम भी यहाँ मौजूद है, और हमारे बड़े सीनियर मेंबर साबिक वाइस प्रेसिडेंट रेहान हनीफ साहब मौजूद हैं, आरिफ लाखानी, जुनेद हमारे MC मेंबर मौजूद हैं, और भी हमारे असलम साहब बैठे हुए हैं। तो तमाम हमारी भी टीम आई है। तो इंशाल्लाह आप इसके बारे में जो भी ब्रीफिंग है दें, फिर कोई अगर सवाल होगा या कोई चीज़ समझने की होगी तो हम समझ लेंगे। मैं ये भी आपको बताते चलूँ कि हमारी चैम्बर की भी टीम यहाँ मौजूद है, और यानी कि इस मीटिंग के बाद भी अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो बिल्कुल कराची चैम्बर और आपका एक लाइजॉन भी है, तो हम उस तरीके से इसको लेके आगे चलेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप अपनी ब्रीफिंग दे दें, ताकि फिर उसके बाद हम अगर कोई बात होगी तो हमारे मेंबर्स आपसे पूछ लेंगे। शुक्रिया जी। पेन मैनेजमेंट इज़ अ वेरी यूनिक डिपार्टमेंट, और हम बेसिकली जितने भी पाकिस्तान सिंगल विंडो के यूज़र्स हैं रेलिवेंट, हम उनके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इंगेजमेंट कर रहे होते हैं, और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे होते हैं। द आइडिया बिहाइंड इज़ कि हम ये चाहते हैं कि एक ब्रिज क्रिएट हो बिटवीन द ट्रेड बॉडीज़, एसोसिएशन, चेम्बर्स, एकेडमिया। हम इसी ब्रिज को क्रिएट करने के लिए ट्रेड शोज़ में भी जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में भी जाते हैं, और उसका सिर्फ अल्टीमेट एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपनी ऑडियंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करें और उनका फीडबैक लें, और जितना बेहतर हो सकता है इस सिस्टम को मज़ीद डिज़ाइन करें। हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है इस वक्त SMEs एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पे। अली बाबा के साथ भी हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, स्पेसिफिकली खतीजा प्रोग्राम जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। यहाँ से मैं रिक्वेस्ट करूँगा हाफिज़ मोहम्मद अहमद साहब से कि वो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बारे में ब्रीफिंग दें। और आज का जो हमारा सेशन है, इसका मेन एजेंडा ये है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मॉड्यूल PSW ने डेवलप किया है, नेक्स्ट मंथ हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। उसका एक बैकग्राउंड देंगे, और फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे ट्रेडर अप्लाई कर सकता है, और फिर जो चैम्बर के रेलिवेंट ऑफिसर्स हैं या स्टाफ है वो अपने मेंबर्स की जो डायरेक्टरी है कैसे अपलोड करेंगे, वो अपनी अप्रूवल कैसे देंगे, और इससे रिलेटेड जो उनका प्रोसेस होगा उसके ऊपर नुमान खान साहब हैं हमारे साथ बिजनेस एनालिस्ट, वो आपको दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्लाइटली PSW के बारे में आप सबको पता है कि ये अंडर PSW एक्ट 2021 के कंपनी डेवलप हुई, और उसके बाद इसका मेन पर्पस डिजिटाइजेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के प्रोसेसेस हैं। नेक्स्ट ये है कि आप ये देखिए कि PSW का असल मकसद जो कॉस्ट एंड टाइम ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको रिड्यूस कर दिया है। प्रीवियसली ट्रेडर जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फिजिकली जाता था, और उसमें ज़ाहिर है उसकी कॉस्ट और टाइम बढ़ता था। तो इसकी पोस्ट PSW सिनेरियो में इसकी जो कॉस्ट एंड टाइम है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया है। नेक्स्ट में हम आपको इनिशियली आइडिया देंगे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के हवाले से कि क्या होता है। तो जैसे आप जानते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन असल में एक डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट या कोई भी आइटम प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड होली और पार्टली किस कंट्री से होता है। अच्छा, ये दो तरह का होता है, और इसका मकसद ये होता है कि अगर वो प्रेफरेंशियल ट्रेड से रिलेटेड है, इसका मतलब कि कोई कंसेशन या एग्जम्पशन ऑफ टैरिफ अगर अवेलेबल होगा तो वो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होगा। और वो कब अप्लाई होता है? वो उस वक्त एप्लीकेबल होता है व्हेन बायलैटरल या मल्टीलैटरल ट्रेड में गवर्नमेंट्स ने कोई एग्रीमेंट साइन किया हो। इसकी एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान ने श्रीलंका, चाइना, आप ऑलमोस्ट 8 से 9 कंट्रीज़ के दरमियान FTAs हैं। तो जब भी एग्रीमेंट साइन होता है वहाँ ये मेंशन होता है कि स्पेसिफिक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करेगा। तो FTA के केस में और PTA के केस में TDAP आप जानते हैं, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उसको ये मैंडेट दिया गया है कि वो जो प्रेफरेंशियल ट्रेड का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है वो इशू करे। दूसरा जो नॉन प्रेफरेंशियल ट्रेड का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है, उसका मकसद
सिर्फ ये होता है कि वो उस चीज़ की ओरिजिन, रूल ऑफ ओरिजिन के तहत वो ओरिजिन बता सके। फर्दर स्टैटिस्टिकल पर्पसेस होते हैं, या प्रोक्योरमेंट का पर्पस होता है, या कस्टम्स की तरफ से एक रिक्वायरमेंट होती है, और ये चैम्बर इशू करता है, ट्रेड एसोसिएशंस इशू करती हैं। इस हवाले से आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान में जितने भी ट्रेड बॉडीज़ हैं जो ट्रेड के प्रोसेसेस को रेगुलेट कर रहे हैं, उनको DGTO डील करता है, रेगुलेट करता है। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं, एक्ट हैं, वो मेन लीगल इसके बेसिस हैं। और इसी तरह जो WTO का ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है, चूँकि ऑलरेडी हमने ट्रेड लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान को डिजिटाइज कर दिया है, तो रिमेनिंग जो प्रोसेसेस हैं वन बाय वन, कोई ट्रेड डॉक्यूमेंट के अंदर, ट्रेड डॉक्यूमेंट इंटरनेशनल ट्रेड में इंपॉर्टेंट होगा तो उसको भी हम इसी तरफ लेके जा रहे हैं। फर्दर जो हम वे फॉरवर्ड या एक क्लाइमेक्स आप इसका देख रहे हैं, वो ये है कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो जिसके तकरीबन 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ मेंबर हैं, वो जितने कंट्रीज़ से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू होता है उसको वैलिडेट या वेरीफाई करता है। सो इन द लॉन्ग रन हम इस प्रोसेस को कल्मिनेट करेंगे बाय इंटीग्रेटिंग विद द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से किसी का भी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू हुआ है तो वो नंबर उसकी वेबसाइट पोर्टल है, इंटरनेशनली अवेलेबल है, उस पर जब फीड करेंगे तो वो वहाँ पता लग जाएगा कि ये कराची चैम्बर से इशू हुआ है। एंड इन दिस वे एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की जो बिज़नेस सिस्टम है, जो ट्रेड सिस्टम है, उसमें डेवलप होगा, और इंटरनेशनली एक रेपुटेशन हमारी बेहतर हो जाएगी कि हमारा जो ट्रेड के बिज़नेस की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोसेसेस हैं, वो वेरीफाइड हैं और वो बेस्ड ऑन रियल इंफॉर्मेशन है। PSW पे ऑन बोर्ड जब होते हैं तो एक सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट करके आते हैं और वहाँ से उनकी यूज़र आईडी बनती है और वो लॉगिन करके PSW के डिफरेंट फीचर्स यूज़ करते हैं। तो जैसे ही आप डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट फीचर्स आपको शो हो रहे होंगे PSW के। इसमें एक फीचर हमारा है लाइसेंस, परमिट और सर्टिफिकेट और अदर LPCO का। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे दो किस्म के इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन आ रहे होंगे। एक जिस तरह हाफिज़ साहब ने बताया कि जो फॉर प्रेफरेंशियल ट्रेड होता है और दूसरा फॉर नॉन प्रेफरेंशियल होता है। तो जो नॉन प्रेफरेंशियल है उसके साथ हमने मेंशन किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन फॉर नॉन प्रेफरेंशियल ट्रेड। इस पर आपने क्लिक कर देना है और जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई होंगी स्टार्टिंग में वो यहाँ पे आपके पास रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। अच्छा, अब आपने न्यू रिक्वेस्ट स्टार्ट में करनी है तो आप कैसे करेंगे, और आपका जो ट्रेड बॉडी है या जो आपका चैम्बर है, फॉर एग्जांपल कराची चैम्बर है, तो उसको आप कैसे रिक्वेस्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपके पास कंडीशन होती है कि आप उसके मेंबर हो और एक्टिव मेंबर हो तो ही आप सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन ले सकते हैं। सबसे पहले आपने क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं रिक्वेस्ट टाइप के। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन गुड्स डिक्लेरेशन के लिए है और दूसरा हमारे पास कोरियर कंसाइनमेंट के लिए। गुड्स डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट वो है हमारे पास यहाँ पे जिसमें आपकी GD से सारा डिक्लेरेशन से सारा डेटा फैच होके आएगा, और जब भी आप डिक्लेरेशन सेलेक्ट करेंगे इसमें तो वो डिक्लेरेशन का आपकी ECO में सेम एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा और वो एडिटेबल होगा। आप उसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं रिक्वेस्ट सबमिट करने से पहले। कोरियर कंसाइनमेंट हमारे पास सैंपल के केस में आता है, या आपने कोई किसी कोरियर के थ्रू भेजा है, कोई सैंपल भेजा है तो आप उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन लेना चाह रहे हैं तो वो कोरियर का केस सेपरेट होगा, उसकी रिक्वेस्ट भी सेपरेट होगी। प्रोसेस दोनों का सेम है, फील्ड्स दोनों की सेम है, मगर उसकी कैटेगरी और फीसिस थोड़ी चेंज होती हैं, तो वो इसलिए हमने उसको रिक्वेस्ट टाइप चेंज की हुई। मैं रिक्वेस्ट सबमिट करूंगा गुड्स डिक्लेरेशन की। यहाँ पे सबमिट कर दी मैंने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक चैम्बर एसोसिएशन आ रही है, ये एक चैम्बर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल आप 3-4 एसोसिएशंस और चैम्बर के भी मेंबर हैं, तो जिसके आप मेंबर हैं, एक्टिव मेंबर हैं, और मेंबरशिप डायरेक्टरी जो कि एक अलग पार्ट है ट्रेड बॉडीज़ का, जितनी भी चैम्बर एसोसिएशन है उतनी उन्होंने अपनी मेंबरशिप डायरेक्टरी जो है अपडेट करनी है। वहाँ पे आप एडिड हैं तो आपके पास यहाँ पे वो चैम्बर का नाम आ रहा होगा, आपने वो चैम्बर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सिस्टम आपसे कहेगा कि आपने डिक्लेरेशन सेलेक्ट करनी है। अच्छा, मैक्सिमम यहाँ पे आप 2 डिक्लेरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट C सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने कंट्री डेस्टिनेशन अपनी सेलेक्ट कर ली। तो जिस डेस्टिनेशन पे मेरी लास्ट 50 डिक्लेरेशंस होंगी वो यहाँ पे मेरे पास शो हो रही होंगी।
अच्छा, अब यहाँ पे कौन सी डिक्लेरेशन एक्सपोर्ट की शो हो रही होंगी जिसमें आपकी जो है वो कंसाइनमेंट का जो स्टेटस होगा वो अलाउ लोडिंग पे होगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, विजिबल है। यहाँ पे वो कंसाइनमेंट्स आपके पास होंगी जिनका स्टेटस अलाउ लोडिंग के बाद से स्टार्ट होता है। अलाउ लोडिंग के बाद कोई 50 प्लस स्टेटसेस हैं। अलाउ लोडिंग से आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपने एक डिक्लेरेशन सेलेक्ट करनी है, आप एक कर लें। सेम डेस्टिनेशन की आप 2 डिक्लेरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अटैच कर दिया आपने। अच्छा, उसके बाद आ जाती है मेंबरशिप इंफॉर्मेशन। अब मेंबरशिप इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन है जो आपने अपनी चैम्बर को अपना मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन करते वक्त दी थी, जिसमें एनटीएन नंबर होता है, मेंबरशिप नंबर एक आपको ट्रेड बॉडी जो आपकी चैम्बर है वो बताती है। उसमें आपका रिप्रेजेंटेटिव नेम सिस्टम से ही आ जाता है, बिजनेस उसका मोबाइल नंबर, एक्सपायरी और डिजिग्नेशन क्या है। तो ये सिस्टम से ही ये सारी फील्ड्स आ रही होंगी। आपने सिर्फ मेंबरशिप नंबर सेलेक्ट करना है। इन केस आपके एनटीएन के अगेंस्ट मल्टीपल बिजनेसेस हैं, आप चैम्बर को सबमिट करवा रहे हैं, आपने एनटीएन के अगेंस्ट यूनिक मेंबरशिप नंबर रखना है। फॉर एग्जांपल आपकी मल्टीपल मेंबरशिप्स हैं तो वो यहाँ ड्रॉप डाउन में आ रही होंगी। आपने उनमें से कोई भी सेलेक्ट करनी है तो उसके अगेंस्ट जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की हुई होगी वो सिस्टम खुद ही फैच कर लेगा। उसके बाद आ जाती है कंसाइन फ्रॉम इंफॉर्मेशन और कंसाइन टू। यहाँ पे आपने जो एक्सपोर्टर है उसकी इंफॉर्मेशन पीएसडब्ल्यू के प्रोफाइल से ही आ जाएगी, वही एड्रेस आ जाएगा। अच्छा, इंपोर्टर नेम जो है वो वही आ रहा होगा जो डिक्लेरेशन में आपने प्रोवाइड किया था। एड्रेस आप चेंज कर सकेंगे डिक्लेरेशन के केस में। आपने अगर उसके डिक्लेरेशन अकॉर्डिंग टू या जीडी में आपसे जो है गलत डल गया, आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एड्रेस चेंज कर सकते हैं, मगर डेस्टिनेशन चेंज नहीं होगी आप जीडी के केस में। इसी तरह कोरियर कंसाइनमेंट में भी ऐसे ही होता है, मगर उसमें आप नेम भी खुद ऐड करते हैं, आप उसमें एड्रेस भी खुद प्रोवाइड करते हैं और डेस्टिनेशन भी चेंज कर सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल है। जीडी के केस में क्योंकि सारा डेटा जीडी से आ रहा होता है तो इसमें कुछ आइटम्स हमने एडिटेबल रखे हैं और कुछ नहीं है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जहां आप भेज रहे हैं थ्रू जिस मीन्स आप भेज रहे हैं वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देने, वेसल नंबर वगैरह प्रोवाइड कर देना जो भी आपका आ रहा है। अच्छा, इसमें अमेंडमेंट की पीएसडब्ल्यू की कोई चार्जेस नहीं है। अगर जो भी ट्रेड बॉडी रखना चाहे तो वो रख सकती है और अप टू 10 टाइम्स जो आप अमेंड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है ये तो एक इंटरनेशनल जो हमारे बायर्स या सप्लायर्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। हम जैसे इंपोर्टर्स हैं तो हमें ज़रूरत होती है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की, तो हम उनसे जो है वो उधर से हम लाते हैं। अब एक्सपोर्ट के अंदर जो है वो तो जाहिर है अगर उनकी रिक्वायरमेंट है तो हम उनको देंगे ना। तो इट मीन्स कि इट्स नॉट मैंडेटरी। ये ज़रूरी नहीं है कि हम पीएसआईडी के अंदर इसको जो है वो इसमें आपकी पीएसडब्ल्यू में जो है वो ये मैंडेटरी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का स्टैंडर्ड हमने पिक किया है ये वही है जो इंटरनेशनल जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसका है, और ऑलमोस्ट इस वक्त तमाम कंट्रीज़ में जो फॉर्मेट फॉलो हो रहा है, इंक्लूडिंग कराची चैम्बर, लाहौर चैम्बर, पाकिस्तान में भी जो हो रहा है। तो इसके ऊपर ऑल इंफॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड होती है वो अवेलेबल है। हाउएवर एक पोर्शन हमने फिर भी रखा है जहाँ पे एक्सपोर्टर या ऑफिसर की तरफ से कोई रिमार्क्स ऐड होने हैं। जैसे आप आमतौर पे कुछ कंसाइनमेंट के ऊपर आप ये लिखते हैं कि ये ओरिजिनल ये जो है वो इसराइल के लिए नहीं है या इट्स ओनली शिफ्ट फॉर यूएई, तो वो वाले टेक्स्ट वहाँ पे ऐड हो सकती है।